आप चौथा स्तंभ हैं, आप पत्रकार हैं, आप पूरे जुलाना में आप वीडियो लेके चले जाए किसी भी गांव में, गली में, आपको सच्चाई का सामना करने को मिलेगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मेरे कहने की बात नहीं है, कहीं पे भी विकास नाम की एक ईंट नहीं लगाई। तो जैसे मैडम चर्चाएं चल रही है कि जुलाना से आप विधायक का चुनाव लड़ोगे, तो ऐसे में क्या रणनीति रहेगी, क्या क्या मेन मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव में? देखिए, मुझे हर भाई ये सवाल जरूर करता है। मैं एक ही बात कहती हूँ कि हरियाणा प्रदेश में 90 विधानसभा है, 90 की 90 पे अभय सिंह जी चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। और जहाँ तक आपने जुलाना की बात की, जुलाना की मैं प्रभारी हूँ, तो इसलिए मेरा यहाँ पे आना जाना या मुझे जुलाना को संभालने की जो जिम्मेवारी है, मैं उसमें 100% दे रही हूँ। इसलिए जो जनता है उनको कहीं ना कहीं ये लगता है, उम्मीद है कि भाई यहाँ से मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन ये काम पार्टी शीर्ष नेतृत्व का है। वो जहाँ से जिसको जैसे चुनाव क्षेत्र में, मैदान में उतारेंगे, वो वहीं पे वैसे वैसे चुनाव लड़ेंगे। मैडम एक आखिरी सवाल, जैसे ये संस्थाएं हैं जो ईडी वगैरह, इनको कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसा विपक्ष के लोग कहते हैं, तो आपका क्या मानना है इस बारे में? देखिए, विपक्ष के लोग नहीं, आप पत्रकार हैं, आप सच देखिए। आप चंडीगढ़ में मेयर का जो चुनाव हुआ, उसमें प्रत्यक्ष रूप से ये चीज प्रमाण हमें देखने को मिला कि लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। चाहे वो ईडी के माध्यम से हो, चाहे वो वोट के माध्यम से हो, चाहे वो ईवीएम के माध्यम से हो। इस देश में बैठी हूँ, लेकिन मैं भी ये कहती हूँ कि हमारे लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी से बहुत बड़ा खतरा है। पिछले 2-3 दिनों से आपके चाय के प्रोग्राम चल रहे जुलाना में जी, और भारी भीड़ उसमें देखने को मिल रही है, क्या कहें? लोगों का जो एक विश्वास आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला के कार्यकाल में, अभय सिंह जी चौटाला के निरंतर विधानसभा में खड़े होके एक सच का साथ देने में, जो विश्वास लोगों का इंडियन नेशनल लोकदल के साथ बना है, उसी के तहत लोगों ने आके चाय पानी पे भी मुझे एक जनसभा का रूप धारण करने का काम किया। इसके लिए मैं आभारी हूँ और उम्मीद करूंगी कि निरंतर पूरे हरियाणा प्रदेश में इसी तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल को प्यार मिलता है। जुलाना हल्का मैडम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर चलने वाला हल्का माना जाता है। कई बार यहाँ पर इनेलो के विधायक भी रहे हैं, तो कितनी उम्मीद मानते हैं आप? देखिए, हर बार, पिछली बार एक गलती हुई थी जनता के समझने में, क्योंकि कुछ आपने देखा होगा, नकली लेबल लगा के नकली फैक्ट्रियां चल पड़ती हैं। लोग एक बार तो उसके माल को इस्तेमाल करके देखते हैं आजमाइश के तौर पे। जेजेपी भी एक ऐसी फैक्ट्री बन के निकली थी जो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का नाम लेके झूठ की राजनीति करते दिखे। और जैसे ही लोगों ने उन्हें आजमाया, मैंने जैसे बताया, खुद एमएलए के गांव में पानी तक पीने को नहीं है, तो अब लोग समझ चुके हैं कि ये केवल झूठ की राजनीति करते हैं। इसलिए उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल में वापस, आप देखेंगे कि जुलाना की सीट, केवल जुलाना नहीं, जींद की पांचों सीट इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में जाएगी। धन्यवाद।